गुड इवनिंग। कहा जाता है कि हमें बहुत सारा लोग हैं जो मुक्ति का मार्ग तो खोजते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए मानव जीवन जो है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। मानव जीवन बहुत मूल्यवान होता है। वो कई जन्मों के तपस्या के और बहुत पुण्य के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। यह केवल शारीरिक उपभोग और भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और चेतना के लिए मिला है। किंतु मनुष्य बाहरी आकर्षणों और असंख्य उलझनों में इस तरह प्रकार फंस जाता है कि वास्तविक उद्देश्य को ही भूल बैठता है। भौतिक साधन और सुख सुविधाएं क्षणिक संतोष तो देती है, परंतु गहरी प्यास को शांत नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप व्यक्ति भीतर से शून्य, असंतुलित और अशांत अनुभव करने लगता है। मनुष्य को बांधने वाले प्रबंध सूक्ष्म और अदृश्य होते हैं। जो मनुष्य को बांध के रखता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या ही अदृश्य जंजीरें हैं जो आत्मा को जकड़कर उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है। यह साधारण दुर्गुण दिखने में तो मामूली प्रतीत होते हैं, परंतु धीरे धीरे वे इतने गहरे बैठ जाते हैं कि उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। कामना शरीर को निर्बल और मन को अशांत बना देती है। कामना शरीर को निर्बल और मन को चंचल बना देती है। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और संबंधों को तोड़ता है। लोभ कभी तृप्त नहीं होने देता और निरंतर असंतोष को जन्म देता है। मोह सत्य को ठग देता है और अहंकार को मलिन बना देता है। ईर्ष्या तो ऐसी अग्नि है जो भीतर ही भीतर मनुष्य को जलाती रहती है। जब तक इन बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक जीवन में वास्तविक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता। इन बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग कोई बाहरी साधना, चमत्कारी उपाय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और साधना की दीर्घ प्रतिक्रिया है। जब मनुष्य साहसपूर्वक अपने भीतर झांकेगा और अपने कमजोरियों को पहचानेगा, तभी परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। साधना का तात्पर्य केवल ध्यान तप नहीं, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है जिसमें विचार, आचरण और व्यवहार की शुद्धता शामिल की जाती है। आत्मसंयम, सेवा, करुणा को जीव में ही स्थान देना ही साधना है। ऋषियों ने जीवन को आत्मविकास का प्रयोगशाला माना है। ऋषियों ने जीवन को आत्मविकास का प्रयोगशाला माना है। मनुष्य का प्रत्येक कार्य तभी सार्थक बनता है जब उसमें साधना की भावना जुड़ी हो। गृहस्थ जीवन में यदि सेवा और त्याग से ओतप्रोत हो तो तपोभूमि का रूप ले लेता है। परिवार और समाज के कल्याण की भावना से प्रेरित जीवन ही वास्तव में पथ का प्रशस्त करता है। सच तो यह है कि आत्मिक विकास के लिए केवल सद्वृत्तियों का संवर्धन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि दुर्वृत्तियों का दमन भी उतना ही आवश्यक है। जीवन के बाग को सुंदर बनाने के लिए केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि खरपतवार का उगना भी आवश्यक ही होता है। यदि व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ले और साथ ही करुणा, सद्भाव, सहयोग, सेवा जैसे गुणों को जीवन में उतार ले, तो उसका व्यक्तित्व पुष्प की तरह सुगंधित और दीपक की तरह अलौकिक हो उठता है उठता है। मनुष्य को सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी से नहीं, बल्कि अंतःकरण निर्ममता से प्राप्त होती है।
संयम और साधना का अभ्यास ही मनुष्य को इस योग्य बनाता है कि वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर दिव्यता का अनुभव कर सके। अतः मुक्ति का मार्ग किसी जटिल साधना से नहीं, बल्कि एक सरल जीवन पद्धति से मिलती है। यह पद्धति त्याग, संयम, साधना, सेवा के निरंतर अभ्यास से बनती है। जब मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलताओं पर विजय पाकर सद्वृत्तियों का संवर्धन करता है, तब उसका जीवन शांत, संतुलित होने के साथ ही दूसरे के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। यही मुक्ति का पथ है, एक ऐसा पथ जो व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर सुख, शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यही मुक्ति का पर्व है। मानव जीवन सबसे अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दीजिए। नमस्ते। वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।